भगवान सूर्यदेव का जन्म कैसे हुआ था, तो आज मैं आप लोगों को विस्तार में बताऊंगी। जय श्री कृष्ण भक्तों, ओम सूर्याय नमः। क्या आप जानते हैं कि सूर्य जो पूरी सृष्टि को प्रकाश देता है, उसका जन्म कैसे हुआ था? यह एक रहस्य है जो हजारों वर्षों से वेदों में छिपा है। आज हम सुनेंगे सूर्यदेव की रहस्यमय उत्पत्ति की वह कथा जिसे जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पूर्व आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि कथा को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, अतः इसे अंत तक अवश्य सुने। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब अस्तित्व का कोई नाम ही नहीं था, जब समय का कोई अर्थ ही नहीं था, जब न आकाश था न धरती, उस अनंत शून्य में केवल अंधकार था। गहरा अथाह भेदी अंधकार। यह वह काल था जब स्वयं ब्रह्मांड भी अपने आदि रूप में अव्यक्त और अदृश्य अवस्था में विचरण कर रहा था। उस महाशून्य में एक दिन अचानक स्पंद हुआ, अनंत शक्ति का अभिभावक हुआ और परंपरा अनुसार ब्रह्मा स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हुए। वह शून्य अब केवल शून्य ही नहीं रहा, उसमें एक बीज पड़ा, सृष्टि का आदि बीज। उस बीज के प्रस्तुत हुआ एक दिव्य कमल, जिसकी स्वर्ण कांति से सारा अंधकार तिरोहित हो गया। उस कमल के मध्य में विराजमान हुआ कमल योनि ब्रह्मा, सृष्टि के आदि स्पष्ट। स्वयं को चारों ओर अंधकार से घिरा देख ब्रह्मा विचलित हुए। उन्होंने अपना स्वरूप प्रकाशित किया, किंतु उनका प्रकाश उन अनंत अंधकार को भेदने में असमर्थ रहा। तब उनके मुख से अन्यास ही प्रथम शब्द उचित हुआ, ओम। यह केवल एक शब्द ही नहीं था, यह प्रकाश का तेज था, सूक्ष्म ऊर्जा का स्वरूप था। मैं सबका आदि हूँ, अंत हूँ, मुझ में ही सृष्टि का बीज निहित है। लेकिन इस अंधकार में मेरी सृष्टि कैसे विकसित होगी? ब्रह्मा ने विचार किया। उनके इसी विचार से एक अद्भुत घटना घटित हुई। उनके द्वारा उच्चारित ओम का शब्द अचानक एक ज्योति पुंज में परिवर्तन हो गया और इस प्रकाश से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, तेजस्वी। वह आकृति ब्रह्मा के चारों ओर प्रदक्षिण करने लगी और जैसे जैसे वह घूमती गई, अंधकार पीछे हटता गया। यह था सूर्य का आदि रूप, अंधकार का प्रथम विरोधी, प्रकाश का प्रथम स्रोत। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे प्रकाश से ही मेरी सृष्टि का विस्तार होगा। तुम प्रकाश से अधिश्रेष्ठ हो, जीवन के वाहक हो। अब से तुम्हारा नाम आदित्य होगा, जो आदि से है और अनादि से है। उस ज्योतिमय पुरुष ने नतमस्तक होकर कहा, मैं आपका सेवक हूँ प्रभु, आपके आदेश का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रह्मा ने सूर्य के तेज को 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग से अग्नि, द्वितीय भाग से विद्युत और तृतीय से ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। इन तीनों से ही आगे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की। इस प्रकाश अंधकार के गर्भ में प्रकाश का जन्म हुआ।
जिसे हम आज सूर्य के रूप में जानते हैं। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार होता गया, ब्रह्मा के मानस पुत्र मारीच का जन्म हुआ। मारीच के पुत्र थे महर्षि कश्यप, जिनका तप और तेज अद्वितीय था। कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ, जिनमें अदिति और दीति प्रमुख थी। अदिति देव माता कहलाई और दीति असुर माता। एक बार की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और उन्होंने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। देवताओं की इस दुर्दशा को देख अदिति का हृदय व्यवस्थित हो उठा। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा, स्वामी, हमारे पुत्र देवता अब अनाथों की भांति इधर उधर भटक रहे हैं। उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए कुछ कीजिए। कश्यप बोले, देवी, इसका केवल एक ही उपाय है। तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यदि परमात्मा प्रसन्न हुए तो वे निश्चित ही हमारे पुत्रों की सहायता करेंगे। अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना आरंभ की। वे निराहार रहकर एक पैर पे खड़ी होकर दिन रात श्री हरि का ध्यान करने लगी। उनकी अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए। माता अदिति, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। श्री विष्णु ने कहा। अदिति ने अत्यंत नमस्ते कहा, प्रभु, मेरे पुत्रों को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाइए, उन्हें पुनः उनका अधिकार प्राप्त हो। विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूँगा और असुरों का विनाश करूँगा। तुम निश्चिंत रहो। अदिति ने कृतज्ञ के साथ भगवान को प्रणाम किया और अपने आश्रम लौट आई। कुछ समय पश्चात उन्हें गर्भधारण हुआ। वह गर्भकाल अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। पूरा आश्रम तेजस्वी प्रकाश से आलोकित रहता, मानो स्वयं सूर्यदेव धरती पर उतर आए हों। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, गर्भ में स्थित शिशु का तेज इतना तीव्र होता गया कि अदिति के लिए उसे धारण करना कठिन हो गया। उनका शरीर उस अलौकिक तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। पीड़ा से व्याकुल होकर अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा, स्वामी, मेरे गर्भ में स्थित शिशु का तेज मेरे शरीर को जला रहा है। यह मुझे सहन नहीं हो रहा है। कश्यप ने समाधि में स्थित होकर दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे गर्भ में स्वयं सूर्य तेज विराजमान है। यह ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न आदि सूर्य का अंश है, जो अब मानवीय स्वरूप में जन्म लेने जा रहे हैं। यह सुनकर अदिति और भी अधिक चिंतित हो उठी। कश्यप ने उन्हें धैर्य बांधते हुए कहा, मैं अपनी मंत्र शक्ति द्वारा तुम्हारे गर्भ के तेज को कम कर देता हूँ, जिससे तुम्हें कुछ शांति प्राप्त हो सके। कश्यप के मंत्र उच्चारण किया और अपनी योग शक्ति से अदिति के गर्भ को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग में शिशु रहा और दूसरे भाग में अधिकतम तेजस्वी समय आने पर अदिति ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर स्वर्णिक आभा से चमक रहा था। उसके जन्म लेते ही चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में देव दुहियां बज उठी और देवताओं में पुष्प वर्षा की। किंतु उसी क्षण एक विलक्षण घटना घटित हुई। जब बालक अदिति के गर्भ से बाहर आया, तब गर्भ का आधा भाग अभी भी भीतर ही रह गया, जिससे बालक का शेष तेज समाहित था। ऋषि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह अद्भुत स्थिति देखी और प्रसव की प्रक्रिया को पूर्ण कर
उस अर्धक को भी बाहर निकाला। इस प्रकार अदिति के गर्भ से दो अलग अलग रूपों का जन्म हुआ, एक जीवित बालक और दूसरा तेजस्वी अंड। चूंकि वह बालक अर्ध अंड से उत्पन्न हुआ था, अतः उसका नाम पड़ा मार्तंड, अर्थात वह सूर्य को अर्घ अंड से उत्पन्न हुआ बालक के शरीर का अधिकांश तेज उस दूसरे भाग में समाहित था, जिससे आकाश में स्थापित किया गया, और वही तेजस्वी गोला कालांतर में सूर्य कहलाया। इस प्रकार मार्तंड सूर्य दो रूपों में विद्यमान हुए, एक मानवीय रूप में और एक आकाशीय तेज गोलाकार के रूप में। उनके जन्म से भी असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्राप्त हो गया। इस प्रकार देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र रूप में मार्तंड सूर्य का जन्म हुआ, जिन्हें विवस्वान के नाम से भी जाना जाता है। मार्तंड सूर्य का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उनके शरीर से निकलने वाली किरणें इतनी प्रखंड थी कि कोई भी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पाता था। स्वयं माता अदिति भी उनके निकट आने से भयभीत रहती थी। सूर्यदेव अपनी इस स्थिति से अत्यंत व्यवस्थित हो उठे। वे अकेलेपन और उपेक्षा से घिर गए थे। एक दिन भगवान शिव कैलाश से भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सूर्य ध्यान में लीन थे। शिव का ध्यान उस अलौकिक तेज की ओर गया जो सूर्य से निकल रहा था। यह कौन है जिसका तेज इतना असहनीय है? शिव ने सोचा। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से देखा और जाना कि यह तो स्वयं मार्तंड सूर्य हैं, जो अपने ही तेज से व्याकुल हैं। शिव ने स्नेहपूर्वक पूछा, हे मार्तंड, क्या तुम स्वयं अपने तेज से कालांत और पीड़ित हो? सूर्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे महादेव, मेरा तेज इतना प्रखंड है कि कोई भी मेरे समीप नहीं आता। मेरी माता भी मुझसे दूरी बनाए रखती हैं। मैं इस स्थिति से अत्यंत दुखी हूँ। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरा तेज संतुलित हो जाए। भगवान शिव ने करुणा से देखा और बोला, हे सूर्य, मैं तुम्हारे तेज को 3 भागों में विभाजित कर दूंगा, जिससे तुम्हारा जीवन सहज हो सकेगा और सृष्टि भी संतुलित रूप में प्रकाशित हो सकेगी। इतना कहकर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और सूर्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग से प्रातः काल का सूर्य, दूसरे से मध्याह्न और तीसरे से संध्या का सूर्य प्रकट हुआ। इस प्रकार सूर्य के 3 रूप हुए, अरुणोदय, विवस्वान और अस्ताचल। सूर्य जिसने दिन के 3 काल निर्मित हुए। सृष्टि संतुलित हो गई और सूर्य का तेज सामान्य रूप से धरती को आलोकित करने लगा। पहला भाग सूर्य के मानवीय रूप में रहा, दूसरा भाग उस अंड के समाहित हो गया और जो आकाश में स्थापित था, और तीसरा भाग पृथ्वी पर अग्नि के रूप में स्थित हुआ। अब तुम अपने मानवीय रूप में सामान्य जीवन व्यतीत कर सकोगे। शिव ने कहा, आकाश में स्थित वह अंडा संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगा और अग्नि के रूप में तुम यज्ञों में आहुति लेकर मनुष्यों की सेवा करोगे। सूर्य की कृतज्ञ शिव को नमन किया। अब उनका तेज इतना सहनीय हो गया कि लोग उनके समीप आ सकते थे। माता अदिति सबसे पहले दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गई और उन्हें हृदय से लगा लिया। शिव द्वारा विभाजित उस दिव्य अंडे से एक अद्भुत घटना घटी। उस अंडे से एक प्रकाश पुंज निकला जो साकार होकर एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। वह युवक अत्यंत मनोहर था। उसके शरीर से तेज की किरणें फूटित हो रही थीं। यही था सूर्य का दिव्य प्रतिरूप, जो आकाश में स्वर्णिक रथ पर सवार होकर
समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश देने लगा। आकाश में स्थित सूर्य और पृथ्वी का विचरण करने वाले मार्तंड दोनों एक ही आत्मा के दो विभिन्न स्वरूप थे। मार्तंड सूर्य का सामान्य जीवन जीने लगे, जबकि आकाशीय सूर्य अपने रथ पर सवार होकर प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम की यात्रा करने लगे, जिससे दिन और रात का चक्र आरंभ हुआ। यह विभाजन सूर्य की उत्पत्ति का एक अद्भुत और रहस्यमय पक्ष था, जिससे उनका अस्तित्व दिव्य और मानवीय दोनों रूपों में विभाजित हो गया। अब सूर्य युवा अवस्था में पहुंच गए थे। देवी आदिति, ऋषि कश्यप उनके विवाह को लेकर चिंतित हो उठे। उसी समय त्रिलोक में प्रसिद्ध देवी संज्ञा, देवशिल्प विश्वकर्मा की पुत्री, अपने तेज और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। एक दिन देवर्षि नारद विश्वकर्मा के भवन पहुँचे। विश्वकर्मा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे देवर्षि, आपके आगमन का उद्देश्य जानना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। नारद मुस्कुराए और बोले, मैं एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया हूँ। देव माता आदिति का एक महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्यदेव के लिए आपकी पुत्री संज्ञा का हाथ मांगने आया हूँ। विश्वकर्मा के मन में थोड़ी दुविधा उत्पन्न हुई। वे जानते थे कि सूर्य का तेज अत्यंत प्रखंड और भले ही वह अब विभाजित हो चुका है, क्योंकि उनकी पुत्री का तेज सहन कर पाएगी, परंतु सूर्य के संबंध का गौरव की बात थी। उन्होंने संज्ञा को बुलाकर प्रस्ताव रखा। संज्ञा ने सूर्य के विषय में बहुत सुना था और सहर्ष विवाह के लिए सहमत हो गई। शुभ मुहूर्त में सूर्य और संज्ञा का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, इंद्र ने स्वागत की व्यवस्था की, अग्निदेव ने वेदी सजाई, पवन का संचलन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। विवाह के बाद संज्ञा सूर्य के साथ अपने नवगृह पहुंची। सूर्य ने उसे प्रेम पूर्वक अपनाया और उसका हर प्रकार से ध्यान रखा। समय बीतने के साथ संज्ञा के 3 संतानों को जन्म दिया। मनु, यमी जुड़वा संतान और बेवस्वत और अश्विनी कुमार। यह परिवार सुखी था, लेकिन एक समस्या धीरे धीरे उभरने लगी। सूर्य का तेज अभी भी इतना प्रखंड था कि संज्ञा को उनका साथ सहन नहीं हो पा रहा था। उनके शरीर का आभा आँखों को चुभती थी, उनका स्पर्श जलन देता था। वह भीतर ही भीतर क्षीण होती जा रही थी, परंतु अपने प्रेम वश उसने कभी कोई शिकायत नहीं किया। अत्यंत एक दिन उसने निर्णय लिया कि मैं अपने स्थान पर अपनी छाया को रखकर तपस्या करने जाऊंगी, जिससे मैं सूर्य के तेज को सहन करने योग्य बन सकूं। उसने अपनी छाया को आदेश दिया, तुम मेरे स्थान पे रहो, बच्चों की देखभाल करो और सूर्यदेव को अपनी अनुपस्थिति का आभास न होने दो। छाया ने आज्ञा का पालन किया। संज्ञा पिता के घर गई और वहां से एक दिन उत्तर दिशा की ओर वन में चली गई, जहां उसने घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या प्रारंभ की। इधर छाया सूर्य के साथ रहने लगी। प्रारंभ में सब ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे छाया का व्यवहार बदलने लगा। उसने मनु, यम और यमी के साथ रूखा व्यवहार शुरू कर दिया और अपने 2 पुत्रों क्षणिक मनु और शनि को अधिक प्रेम और विशेष अधिकार देने लगी। यम के साथ तो वह कठोरता की सारी सीमाएं लांघ गई। एक दिन क्रोधित यम ने छाया को पैर से झटकार दिया, जिससे क्रोधित होकर छाया ने उसे श्राप दे दिया, तुम्हारा पैर सड़ जाए। यह सुन यम भयभीत हो गया और सूर्य के पास पहुंचकर बोला, पिताश्री, मैंने माता का अपमान नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा भयंकर श्राप दे दिया। क्या माता अपने पुत्र को ऐसा श्राप देती है? सूर्य चिंतित हुए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से
संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन किया। उन्हें सच्चाई का पता चल गया कि वे छाया के पास आए हैं और उससे सत्य पूछने लगे। भयभीत छाया ने सारी बातें स्वीकार कर ली। संज्ञा की पीड़ा, उसका वन गमन और छाया के रूप में स्वयं के रहने की बात। सूर्य यम को सनातन देते हुए बोले, पुत्र तुम्हारा पैर नहीं सड़ेगा, किंतु उसमें कीड़े पड़ेंगे और उसी से मानव जाति उत्पन्न होगी। तुम मृत्यु के देवता बनोगे जो जीवों का न्याय करोगे। फिर सूर्य संज्ञा की खोज में चल पड़े। वे विश्वकर्मा के पास पहुँचे, जिन्होंने बताया कि संज्ञा उत्तर दिशा में तप कर रही है। सूर्य ने भी घोड़े का रूप धारण किया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। हिमालय की एक घाटी में उन्हें तपस्या कर रही घोड़ी स्वरूप संज्ञा दिखाई दी। संज्ञा उन्हें देखकर भागने लगी। सूर्य भी पीछे दौड़ने लगे। दोनों एक दूसरे के चारों ओर चक्कर काटने लगे। उसी समय उन संयोग से अश्विनी कुमार द्वितीय का जन्म हुआ। अंततः सूर्य ने अपना रूप प्रकट किया। संज्ञा उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। सूर्य ने उसे उठाया और कहा, तुमने मुझे अपनी व्यथा क्यों नहीं कही? संज्ञा ने आंसुओं के साथ उत्तर दिया, स्वामी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। सूर्य उसे लेकर विश्वकर्मा के पास आए और आग्रह किया, हे देवशिल्प, मेरा तेज कम कीजिए जिससे मेरी पत्नी मेरे साथ रह सके। विश्वकर्मा ने एक खरादी एक सूर्य को रखकर उनका तेज रगड़कर कम किया। जैसे जैसे तेज कम हुआ, सूर्य का रूप और सभ्य होता गया। उसी तेज की धुंधल में उन्होंने देवताओं का दिव्य अस्त्र बनाया। विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की गदा, कार्तिकेय का शक्ति अस्त्र और पुष्पक विमान। यह सब देखकर संज्ञा भाव विभोर हो उठी। अब वह सूर्य के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। विश्वकर्मा ने सूर्य को एक दिव्य रथ भेंट किया जिसमें 7 घोड़े जुड़े हुए थे। 7 घोड़े 7 छंदों के प्रतीक थे और उसका सारथी बनाया गया। अरुण संज्ञा का भाई छाया को भी क्षमा कर घर में सम्मानजनक स्थान दिया। यह यम धर्मराज बने। वैवस्वत मनु ने पृथ्वी पर मानव सभ्यता की नींव रखी। अश्विनी कुमार देवताओं को वैद्य बने। स्वर्णिक मनु भविष्य की मानवता के लिए अधिपति बने और शनि का ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काल चक्र चलता रहा। सूर्य प्रतिदिन अपने स्वर्णिक रथ का सवार होकर पूर्व से पश्चिम की यात्रा करते हुए, जिससे दिन रात्रि का संचालन हुआ। एक दिन संज्ञा ने सूर्य से पूछा, स्वामी, क्या आप थकते नहीं? आप यह यात्रा क्यों निरंतर करते हैं? सूर्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, प्रिय, जब तक यह सृष्टि है मेरा कर्तव्य है, चलता रहेगा। मेरे रुकने से जीवन रुक जाएगा। संज्ञा ने उनके त्याग और निष्ठा को नमन किया। महर्षि व्यास ने सूर्य को से ज्ञान मांगा। पाणिनि ने व्याकरण और कई ऋषियों ने उनसे विद्याएं प्राप्त की। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, प्राकृतिक के इस महान ज्योति स्वरूप को मैं अपनी योग मायाओं से संचालित करता हूँ। सूर्य का तेज ही जीवन का एक श्लोक में कहा जाता है। तो सूर्य देव का तेज कम हुआ और जो प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करता है वह हजारों जन्मों तक दरिद्र नहीं होता। यह कथा केवल सूर्य की नहीं बल्कि सत्य, प्रेम, तप और कर्तव्य की वह महागाथा है जो सृष्टि को जीवन देती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु की जय। ऐसे ही और भी रोचक आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया होगा
तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं और आपके साथ दूसरे वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।